So dear student, this is the question number 6. Just check in your book. It is written, a farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joining it to the point P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shape of this part? The farmer want to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? वो इसे किस तरीके से करेगी? अब आप थोड़ा सा इधर देखिए. अब आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हुआ चलता हूँ. A farmer is having a field in the form of parallelogram PQRS. तो आप यहाँ देख रहे हैं एक पैरेललोग्राम है ग्रीन कलर का PQRS. क्लियर? शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS. ए पॉइंट उसने RS साइड पे लिया हुआ है. कोई भी पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, या कहीं तो लेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया. एंड जॉइन ए टू द पॉइंट P एंड Q. ऑरेंज कलर से हमने से P और Q से ज्वाइन करा दिया. इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइड. फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है. व्हाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट. इन पार्ट का शेप क्या है. द फार्मर वांट टू सॉ व्हीट एंड पल्सेस इज इक्वल पोर्शन. जो फार्मर है वो पल्सेस को और व्हीट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना चाहती है. यानी आधी फील्ड में पल्सेस हो जाए, आधी में क्या हो जाए, व्हीट हो जाए. हाउ शुड शी डू इट. वो इसे किस तरीके से करेगी. अब आप देखिए जो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन के अंदर था PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ए इज एनी पॉइंट ऑन साइड RS. तो हमने क्या है, इसको प्रूव इस तरीके से किया जाएगा. लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है. ए इज एनी पॉइंट ऑन साइड RS ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. फर्स्ट वी विल राइट दिस. ए हमारा कोई पॉइंट है पैरेललोग्राम PQRS पे. किस साइड पे, RS साइड पे. व्हेन वी जॉइन ए टू P एंड Q. जब हम पॉइंट ए को P और Q से ज्वाइन करते हैं, देन दिस पैरेललोग्राम डिवाइड 3 पार्ट्स. आप देखिए पैरेललोग्राम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. ठीक है. ऑल पार्ट्स आर इन ट्रायंगुलर फॉर्म. आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी एक ट्रायंगल बनना है SAP. दूसरा ट्रायंगल बनना है PAQ और थर्ड ट्रायंगल बनना है RAQ. RAQ ले लीजिए. ए हम बीच में लेना है तो सबको ए बीच में ले लीजिए. क्लियर. नाउ एक्चुअली आई एक्सप्लेन वन थ्योरम विच वाज द ट्रायंगल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 पार्ट. Actually, if they have the same base and in between the same parallel line, तो area of PAQ will half of the area of PQRS. ये मैंने थ्योरम थी जो आपको बताई थी. वो थ्योरम ये वाली थी कि if a triangle and a parallelogram are on the same base and in between the same parallel lines, then area of triangle is equal to the half of the area of parallelogram. जिसमें हमने P पॉइंट लिया था. ट्रायंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. P इज एनी पॉइंट, जॉइन PA एंड PB, देन APB विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि AB हमारा सेम बेस था. इसके अंदर हमने P से एक लाइन खींची थी तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया था. दूसरा पैरेललोग्राम ये, और आपको मालूम है कि ये इसका डायगोनल हो गया तो इस दोनों का एरिया इक्वल हो गया, इस दोनों का एरिया इक्वल हो गया. यानी इसका एरिया AMP का एरिया हाफ ऑफ द दिस पैरेललोग्राम, एरिया PMB हाफ ऑफ द राइट साइड वाला पैरेललोग्राम. दोनों को ऐड कर दिया. ये दोनों पोर्शन मिलके बन गए हमारे APB और दोनों पैरेललोग्राम मिला के बन गए ABCD, क्योंकि हाफ और हाफ दोनों में था. हाफ इसमें भी था, हाफ इसमें भी था. हाफ कॉमन लिया तो हमारा क्या हो गया, ABCD. और ये थ्योरम मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाई थी. इसीलिए हम इस थ्योरम का बार बार रेफरेंस ले रहे हैं. इट मीन्स थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन फॉर द थ्योरम्स so that you will able to solve the question very easily. Now again back on the question.
तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि एरिया पी ए क्यू जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है विल बी हाफ ऑफ द एरिया पी क्यू आर एस इज़ द पैरेललोग्राम, जैसा कि मैं भी समझाया था। रीजन पी क्यू आप देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है और पी क्यू इस पैरेललोग्राम के लिए बेस है। ऐसा लग रहा है दोनों जो हैं इसके ऊपर दे आर स्टैंडिंग। तो पी क्यू इज़ द सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये जो थ्योरम अभी मैंने समझाई थी बिल्कुल उसके ऊपर चल रहा है। तो एरिया आधा एरिया ले लें पी क्यू आर एस का। ये पी क्यू आर एस पूरा ट्रायंगल है, इसका आधा ले लें क्योंकि आधा तो ये निकल चुका है। पी ए क्यू ये आधा हिस्सा निकल चुका है, मीन्स आप इस चीज़ को हटा दीजिए। ये अगर हम इतना हिस्सा कम कर दें तो आप देखेंगे दो ट्रायंगल बच रहे हैं, ठीक है। दिस वन ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल, मीन्स अगर इन दोनों का ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, इट बिकम द एरिया ऑफ ऑरेंज कलर ट्रायंगल। क्लियर। तो इन प्लेस ऑफ हाफ ऑफ द पी क्यू आर एस यानी आधा पी क्यू आर एस की जगह हम क्या लिख देते हैं, एस ए पी प्लस आर ए क्यू यानी इन दोनों को हमने ग्रीन कलर वाले ट्रायंगल्स को लिख लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, यही हमारा आंसर आ गया। द फार्मर कैन शो व्हीट एंड पल्सेस, जो व्हीट पल्सेस है, इन सच अ वे एज इक्वेशन फर्स्ट। किस तरीके से कर सकती है इक्वेशन फर्स्ट में, अगर वो इस हिस्से में पल्सेस करती है तो इन दो हिस्सों के अंदर वो व्हीट्स कर सकती है, और अगर इस हिस्से में व्हीट करती है तो इन दो हिस्सों के अंदर पल्सेस। क्लियर। वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।